अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सवालात हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 8.7 से आगे के। तो स्टूडेंट्स, सवालात को हल करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के सवालात। स्टूडेंट्स, हम 8.7 तक के सवालात हल कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम 8.8 नंबर सवाल से आगे के सवालात हल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, यूनिट है 8, मादा की हरारती खसूसियात। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है हमारे पास 8.8। इस सवाल में कहा गया है कि हरारत मखसूसा की तारीफ कीजिए और एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा कैसे मालूम की जाती है, ये भी बताना है हमने। जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 8.8 जिसमें पूछा गया है कि हरारत मखसूसा क्या है, यानी कि हरारत मखसूसा की तारीफ क्या है। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा मालूम कैसे की जाती है, यानी कि हमने हरारत मखसूसा की तारीफ करनी है और उसकी मसावात बनानी है कि किस तरह से हम एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा उससे निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हरारत मखसूसा की तारीफ देखते हैं कि हम हरारत मखसूसा की तारीफ किस तरह से कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हरारत मखसूसा की तारीफ है कि किसी शय की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा हरारत मखसूसा क्या है। ये वो एक ख़ास मिकदार है हरारत की जो कि किसी जिस्म के 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। स्टूडेंट्स, केल्विन जो है वो टेम्परेचर का SI यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन का जो सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। यानी कि अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लेके आए 1 किलोग्राम मास में, तो इस तब्दीली के लिए जितनी हरारत की मिकदार चाहिए उसे कहते हैं उस जिस्म की हरारत मखसूसा, क्योंकि उसकी हरारत मखसूसा ज़्यादा है और वह ज़्यादा हरारत को जज़ब कर सकता है। स्टूडेंट्स, पानी की जो हरारत मखसूसा है वह है 4200 4200 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। जी तो स्टूडेंट्स, हमसे सवाल में कहा गया था कि एक तो हमने हरारत मखसूसा की तारीफ करनी है और दूसरा हमने मालूम करना है कि एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए स्टूडेंट्स, हम एक मसावात लिखने की कोशिश करते हैं और फिर उसको समझेंगे कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा निकाल सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब किसी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है तो किस बिना पे बढ़ता है? हमने जब टेम्परेचर और हरारत के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब दो मुख्तलिफ टेम्परेचर के अजसाम को करीब रखा जाता है तो उनके टेम्परेचर में तब्दीली वाक़ होती है, यानी कि टेम्परेचर गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होता है। स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर का मुंतकिल होना है ये हरारत की सूरत में होता है, और हमने कहा था कि हरारत जो है ये एनर्जी की एक शक्ल है, यानी कि जितनी ज़्यादा हरारत होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास, फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक मास है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मास एम को हरारत देने पर उसका टेम्परेचर बदल जाता है, और वो जो हरारत की मिकदार है उसे हमने कहा डेल क्यू। दी गई हरारत डेल क्यू से मास एम का जो टेम्परेचर है वो कितना तब्दील हुआ स्टूडेंट्स? डेल टी। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें कि जितनी ज़्यादा हमारे पास हरारत है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम हरारत देंगे उस जिस्म को, हरारत की एनर्जी देंगे, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मास ज़्यादा है तो उस मास को गर्म करने के लिए हमें हरारत भी ज़्यादा चाहिए होगी, यानी कि अगर मास ज़्यादा है तो हरारत भी ज़्यादा चाहिए, अगर मास कम है तो हरारत भी कम चाहिए। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा हरारत देनी होगी, और अगर टेम्परेचर कम बढ़ाना है तो कम हरारत देनी होगी। स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशंस हैं, अगर हम इनको इकट्ठा करें तो हम कहेंगे जो हरारत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एम के, जो कि उस जिस्म का है, और डेल टी के, जो कि उस जिस्म में उस टेम्परेचर की तब्दीली वाक़या हुई है। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अलामत ख़त्म करते हैं तो हम वहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डेल क्यू है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा सी एम डेल टी के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी क्या चीज़ है? सी हमारे पास वो कांस्टेंट है जो कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने की वजह से यहाँ पे आया है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहेंगे सी जो है वो क्या है? मखसूस हरारती गुंजाइश है, जिसे हमने हरारतें मखसूसा भी कहा है। यहाँ पर सी हरारतें मखसूसा को जाहिर करता है। और स्टूडेंट्स, ये जो सी है तनासब का कांस्टेंट है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से सी की कीमत निकालना चाहें, यानी कि हरारत मखसूसा की कीमत निकालना चाहें इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए, तो वो क्या होगी? डेल क्यू ओवर एम डेल टी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एम डेल टी है इसके मसावात की दूसरी जानब ले जाएंगे, चूँकि इधर ये इस सी के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ ये जाके तकसीम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास एक मसावात आ गई है। ये जो मसावात है ये किसकी मसावात है? हरारत मखसूसा की। स्टूडेंट्स,
ये वो मसावात है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी जिस्म की हरारत मखसूसा निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें चाहिए क्या? एक तो हमें चाहिए हरारत, टेम्परेचर और मास। इनको इस्तेमाल करते हुए हम हरारत मखसूसा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट्स में अगर हम बात करें तो जो हरारत मखसूसा है इसका यूनिट होता है जाउल फी किलोग्राम फी केल्विन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए इसका यूनिट निकालना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, C हमारे पास है डेल Q और Q का जो हमारे पास यूनिट होता है हरारत का वो है जाउल, और मास का यूनिट स्टूडेंट्स होता है किलोग्राम, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। तो यहाँ से जाउल फी किलोग्राम फी केल्विन इस हरारत मखसूसा का यूनिट है। स्टूडेंट्स, हमने हरारत मखसूसा की तारीफ की और फिर उसके बाद हमने उसकी एक मसावात निकाली कि जिस मसावात को इस्तेमाल करते हुए हम किसी ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा निकाल सकते हैं। और हरारत मखसूसा निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक तो वो हरारत जो हमने उस जिस्म को दी और उस जिस्म का मास, और उस हरारत को देने से स्टूडेंट्स उसके टेम्परेचर में जो तब्दीली वाक़ई हुई है हमें वो टेम्परेचर की तब्दीली मालूम होनी चाहिए। और इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स हम उस जिस्म की हरारत मखसूसा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि मसावात C बराबर है डेल Q ओवर M डेल T को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा मालूम की जा सकती है। ये तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सवाल नंबर 8.8। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 8.9। और इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, हमसे तारीफ पूछी गई है पिघलाव की मख्फी हरारत की। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम तारीफ लिखते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत की। जी तो स्टूडेंट्स, हमने तारीफ लिखी है पिघलाव की मख्फी हरारत की कि किसी शय के यूनिट मास को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माय हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी को उसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जिस पर कोई ठोस हालत का जिस्म माय हालत में तब्दील होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, बर्फ जो है वो माय हालत में तब्दील होती है, और वो पॉइंट जहां पे बर्फ माय हालत में तब्दील होना शुरू होती है उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट।
और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक शर्त लगाई गई है कि उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब बर्फ पिघल रही होती है उस दौरान में उसका टेम्परेचर नहीं बदलता, और जितनी देर तक बर्फ सारी की सारी पानी में तब्दील ना हो जाए स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो शर्त भी पूरी होगी कि टेम्परेचर तब्दील किए बगैर मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माय हालत में जो तब्दील करने के लिए थर्मल एनर्जी दरकार है उसे कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। और स्टूडेंट्स जो बर्फ है उसको पिघलाने के लिए जो हरारत दरकार होती है उसकी कीमत है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल। यानी कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स बर्फ के जो जमने का अमल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू हो जाता है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आए तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जब तक बर्फ का सारा मास पिघल नहीं जाता उसका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा ही रहता है, और उसको पिघलने के लिए उस पॉइंट पे जो दरकार एनर्जी है वो होती है स्टूडेंट्स पिघलाव की मख्फी हरारत। और पानी की जो पिघलाव की मख्फी हरारत है स्टूडेंट्स वो क्या है, और बर्फ की जो पिघलाव की मख्फी हरारत है तो स्टूडेंट्स जो बर्फ की पिघलाव की मख्फी हरारत है वो है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम बर्फ की जो मख्फी हरारत है वो 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 है। स्टूडेंट्स हमें इतनी कीमत की इस कीमत की हरारत चाहिए 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए। और स्टूडेंट्स पिघलाव की मख्फी हरारत को HF से ज़ाहिर किया जाता है। और स्टूडेंट्स इसका जो फार्मूला है वो होता है स्टूडेंट्स चूंकि किसी चीज़ के मेल्ट होने को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है इसलिए यहाँ पे जो F है ये हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलाव के लिए जो हरारत चाहिए वो है। और यहाँ पे QF का मतलब है कि ये वो हरारत है जो कि फ्यूजन के लिए यानी कि पिघलाव के लिए चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ से इसका जो यूनिट है Q का यूनिट होता है जूल और मास का यूनिट किलोग्राम। जो HF है यानी कि पिघलाव की मख्फी हरारत उसका जो यूनिट होता है वह है जूल फी किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमसे पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ पूछी गई थी तो उसकी तारीफ के मुताबिक हमने उसको समझा। तो स्टूडेंट्स पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है कि जब हम किसी जिस्म को उसके ठोस हालत से माय हालत में तब्दील करते हैं मगर उसमें एक शर्त थी कि टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इस अमल के दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है थर्मल एनर्जी उसको पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। और स्टूडेंट्स हमने बर्फ़ की मिसाल ली और उससे इस पिघलाव की मख्फी हरारत को समझने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 8.8 और सवाल नंबर 8.9 को हल किया और अगले के सवाल हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।